देखिए 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले जो मूर्ति की तस्वीर सामने आई है उसको देखकर भक्त उत्साहित है। लेकिन इस काले पत्थर की बनी रामलला की मूर्ति की खासियत क्या है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रामलला के विग्रह की ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 150 किलो है। ये रामलला की उस अवस्था की मूर्ति है जब वो 5 साल के थे। मूर्ति के चारों तरफ श्याम शैल का घेरा है, उस पर सारे शुभ निशान उकेरे गए हैं। मूर्ति के दाईं तरफ ओम है, यह ओंकार की ध्वनि का मूल है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र माना जाता है। उससे ठीक ऊपर भगवान गणेश की आकृति है। मुकुट के दाईं तरफ चक्र है, जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। मुकुट के बाईं तरफ शंख है, जिसे धर्म और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही गदा है और इसके बाद सौभाग्य का सूचक स्वास्तिक है। लेकिन इसके मध्य में सूर्य है, जो यश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक की आकृति भी सुशोभित है। अगर भुजाओं की बात करें तो इन पर भगवान विष्णु के दशावतार हैं। रामलला की मूर्ति को कमल के आसन पर विराजित किया गया है। उनके बाएं हाथ में धनुष होगा और दाहिने हाथ से आशीर्वाद देंगे। सिर पर रामलला को सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन 9 वैदिक पद्धति को पूरा किया जाएगा। देखिए आप भी। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठान के पहले चल रहे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन नित्य पूजन, हवन पारायण, शर्कराधिवास, फलाधिवास, प्राशस्नपन, प्रसाद अधिवास, पिंडिकाधिवासन, पुष्पाधिवास और संध्या आरती की वैदिक विधियां पूरी की जाएंगी। आज भगवान गणेश और माता अंबिका के पूजन से अनुष्ठान आगे बढ़ेगा। उसके बाद हवन वेद पारायण होगा। सुबह रामलला का शर्कराधिवास, फलाधिवास होगा और इसके बाद 81 कलशों के औषधीय जल से तर्पण का संस्कार होगा। पिंडिकाधिवास, पुष्पाधिवास और सायंकाल आरती के साथ 5वें दिन का अनुष्ठान पूर्ण होगा। अनुष्ठान के चौथे दिन यज्ञ हवन के लिए बने मंडप में प्राचीन विधि से अग्नि प्रकट की गई। निर्धारित मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अरणि मंथन विधि से अग्निदेव को प्रकट कर चौथे दिन के अनुष्ठान की शुरुआत हुई। दिनांक 22 की तिथि का निर्धारण इसीलिए हुआ है कि उसी दिन आप सभी को उनका पूर्ण दर्शन प्राप्त होगा। तब तक विधि के अनुसार उनका मुख आवृत रहेगा। देखिए 28 साल से अस्थायी मंदिर में आसीन रामलला विराजमान की पूजा हो रही थी और आज जानकारी है कि गर्भगृह में आज लाया जा सकता है रामलला विराजमान को। इससे पहले टेंट में ही भगवान की पूजा हो रही थी। शुक्रवार शाम टेंट वाले अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान की विशेष आरती हुई। पूरे विधि विधान से हुई इस आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को देखते हुए अगले 3 दिन श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आज अस्थायी मंदिर में आसीन रामलला विराजमान को राम मंदिर के गर्भगृह में लाया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में होंगे रामलला विराजमान। 28 साल से रामलला विराजमान की पूजा अस्थायी मंदिर में हो रही थी। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए महज 2 दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में कार्यक्रम को तैयारियों को लेकर जोर शोर पर तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर और पूरे प्रांगण को सजाने के लिए अलग अलग जगहों से फूलों को लाया जा रहा है। राम भक्ति के रंग में जहां राम नगरी सराबोर है, वहीं राम मंदिर को फूलों से सजाने का काम भी जोर शोर से जारी है। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर के अंदर भी सजावट की जा रही है। मंदिर के अंदर सजावट के लिए देश के कई हिस्सों से खास तौर पर तरह तरह के फूल मंगाए गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु रामधुन और जयकारे लगाते दिख रहे हैं। अयोध्या में सरयू आरती की छटा भी निराली है। हर शाम को होने वाली आरती में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में भी धूम है। रामलला के मंदिर में आगमन के साथ ही लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हजारों किलो लड्डू बांटने की तैयारी की जा रही है।
प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में पूजा के लिए यूपी के महोबा के देशावरी पान को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर वहां के लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। देश के कोने कोने से रामलला के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं और देखिए इसी कड़ी में जानकारी है कि लखनऊ से 56 भोग की थाली पहुंची है अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बीच भक्त रामलला के लिए उपहार भेज रहे हैं। चांदी की थाली और चांदी की कटोरी में यह विशेष उपहार रामलला के लिए है। श्रद्धा की आंच और भक्ति के रसायन से तैयार ये उपहार लखनऊ से अयोध्या आए हैं। ये रामलला के भोग के लिए तैयार किया गया 56 भोग है। जितने भी होना चाहिए 56 प्रकार के, इसमें सभी प्रकार के जो 56 एक एक चीज एक एक प्रकार के हैं। आस्था से भरे इस उपहार में रामलला के लिए विशेष मिष्ठान है। 56 भोग की इस थाली में सात्विक विधि से तैयार भांति भांति के मिष्ठान है। इन्हीं मिठाइयों से प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का भोग लगाया जाएगा। यह जो है जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद रामलला को भोग लगेगा, प्रसाद वितरण होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम 1 लाख लड्डू भेज रहा है। आज ये लड्डू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू रामलला के लिए भेजे जा रहे हैं। तो देखिए अयोध्या में लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। जिस तरीके से लखनऊ से 56 भोग की चांदी की थाली भेजी गई, उसी तरीके से आज अयोध्या में सबसे बड़े दीपक को प्रज्वलित किया जाएगा। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए 1.25 कुंटल रुई की बत्ती और 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया है। 300 फीट के इस दीपक को 7.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। रामघाट की तपस्वी छावनी में इस दीपक को रखा गया है। दीपक का नामकरण भगवान राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर किया गया है। दीपक को बनाने में 1008 टन मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इस दीपक को बनाने के लिए सभी तीर्थों की मिट्टी, जल, समुद्र का जल और गाय के घी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो दिया है इसकी खासियत ये है कि न सिर्फ सबसे बड़ा दिया है बल्कि अलग अलग तीर्थों से जल और मिट्टी से इसका निर्माण किया गया है। और इसके अलावा ये जो आपको घी नजर आ रहा है जो इस दिए में इस्तेमाल किया गया है वो माता सीता के मायके नेपाल से पहुंचा है और यहाँ इसे प्रज्वलित किया जा रहा है और ये बिल्कुल अद्भुत दृश्य है। अयोध्या में राम भक्तों की यात्रा को यादगार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से वहां पर सहूलियत दी जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोलर बोट की सहूलियत दी है। अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों को ऐसा अनुभव दिलाना चाहती है जिसे वो कभी न भूलें। इसके लिए सरयू में सोलर बोट उतारी गई है। सोलर बोट के जरिए तीर्थ यात्रियों को अयोध्या दर्शन कराने की तैयारी है। अब जल्द ही यहाँ पर सोलर पैनल्स लगी हुई जो सोलर बोट्स हैं वो भी नजर आएंगी, यानी कि अयोध्या जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं उनके पास नए नए अनुभव लेने का अवसर होगा। भारत की इस पहली सोलर बोट को न्यू एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुणे की बोट बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इस बोट में 32 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। सरयू नदी में नया घाट से बोट सर्विस ऑपरेट की जाएगी। बोट टूर का ट्रेवलिंग ड्यूरेशन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रखा जाएगा। बोट टूर के जरिए तीर्थयात्री सरयू किनारे बने ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या के बाद इस सोलर बोट को वाराणसी की गंगा नदी में उतारा जाएगा। जिस तरह से पूरे अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का प्लान किया गया है, इस तरह की सोलर बोट्स पूरे देश में पहली बार आपको अयोध्या में दिखाई देंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां एक तरफ हो रही हैं तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी पर इस पर खूब हो रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, लिहाजा इसमें प्राण प्रतिष्ठा कराना उचित नहीं होगा। ये शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। सियासी फायदा उठाने के लिए बीजेपी आनन फानन में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। रामनवमी का त्योहार आने वाला है, उस दिन कर लेते। हमारा शुरू से यही कहना है, ये धर्म का दुरुपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया और उन्हें काला टीका कहा। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ अच्छा हो तो काला टीका भी जरूरी है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को यह नसीहत तक दे डाली कि बिना विवाद में पड़े भी राम भक्ति में बह जाना चाहिए। इस समय किसी विवाद में पड़ने से अच्छा है
कि देश और दुनिया राममय है और उनसे भी यही कहेंगे कि उस राम भक्ति में उनको भी बह जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का बताकर कांग्रेस के आला नेता पहले ही इससे दूर रहने का ऐलान कर चुके हैं। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में मौजूद होंगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ा जो अनुष्ठान है 11 दिन का, उसका पालन भी कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं और यम नियम अनुष्ठान का जो पालन है वो राम दर्शन उसका एक हिस्सा है। इसकी सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर से राम दर्शन करते हुए की और उसके बाद ये जो सिलसिला है केरल होते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचा और इसके बाद ये अब तमिलनाडु में होने जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राम दर्शन करेंगे और इसके साथ ही रामायण पाठ का श्रवण भी करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब महज 2 दिन बाकी हैं। पूरे विधि विधान के साथ गर्भगृह में रामलला के विग्रह की स्थापना की जा चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े विशेष अनुष्ठान भी जारी है। तो प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने 11 दिनों के विशेष यम नियम के तहत मंदिर दर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम महाराष्ट्र के सोलापुर में थे। वहां उन्होंने मंदिर दर्शन तो नहीं किया, लेकिन अपने यम नियम अनुशासन का जिक्र जरूर किया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। साथियों, ये भी संयोग है मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। सोलापुर में लोगों को संबोधित करते हुए वो भावुक भी हो गए। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मोदी कार्यक्रम में ये बता रहे थे कि कैसे पुरानी सरकारों में गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता था। हमारे देश में लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ असली हकदार को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा बीच में ही बिचौलिए लूट जाते थे। यानी पहले की सरकारों की नीयत, नीति और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त करने की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने गरीबों को दी जा रही सुविधाओं को राम राज्य से जोड़ा और बताया कि कैसे उनकी सरकार श्री राम के आदर्शों पर चल रही है। हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुए उनके भगवान राम के दर्शन का सिलसिला अब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ चला है। पीएम मोदी आज और कल तमिलनाडु के मंदिरों में दर्शन और पूजन करेंगे। आज सुबह 11 बजे पीएम तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे, जहां पीएम विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ सुनेंगे। आज दिन में करीब 2 बजे पीएम मोदी रामेश्वरम के श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे।
मंदिर में पीएम श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा का पाठ करेंगी। श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री भजन संध्या में भी शामिल होंगे। 21 जनवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु के ही धनुषकोडी के कोठंडारा स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वो धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी जाएंगे। मान्यता है कि यहीं राम सेतु का निर्माण हुआ था। पीएम मोदी के मंदिर दर्शन और पूजन का सिलसिला 11 दिनों तक चलने वाले यम नियम वाले कठोर अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। इस नियम का पालन करते हुए पीएम मोदी सबसे पहले 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे और वहां कालाराम मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन कर पूजा अर्चना की, रामायण का पाठ भी सुना। इसके बाद मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान वो मंदिर परिसर में पोछा लगाते हुए भी नजर आए। इसके बाद 16 जनवरी को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में पुट्टुपर्ती के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में दर्शन पूजन किए। तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने और कठपुतली शो के जरिए जटायु की कहानी देखी। 17 जनवरी को पीएम केरल के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन और पूजा अर्चना की और मलयालम में श्री आध्यात्म रामायण के छंद भी सुने। 17 जनवरी को केरल में ही पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना भी की। यम नियम को शुरू करने के बाद से ही पीएम मोदी लगातार अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। किसी भी कठोर अनुशासन से बंधे इन नियमों का सनातन धर्म में काफी महत्व है। 11 दिन का व्रत है, 11वां मन है। 11वां मन है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन है। आज से प्रधानमंत्री जी का जो मन है वो राम में समर्पित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आज के 11वें दिन प्रधानमंत्री जी पूर्णतः यजमान के रूप में स्थापित हो जाएंगे, यजमान के रूप में परिपक्व हो जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी तक पीएम मोदी इसी यम नियम के अनुशासन में बंधे रहेंगे और इस भक्ति वाले अनुशासन के साथ ही बतौर पीएम अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते रहेंगे। देखिए, रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। रामलला का जो विग्रह गर्भगृह में स्थापित किया गया है उसे काले पत्थर से बनाया गया है। ये मूर्ति रामलला की 5 साल की अवस्था की है। मूर्ति में भुजाओं के दाएं और बाएं हिस्से में विष्णु के दशावतार दिखाई देते हैं। रामलला के बाएं हाथ में कोदंड स्वर्ण धनुष है और दाएं हाथ में स्वर्ण बाण है। प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति का साक्षात्कार करवा रहे हैं। गर्भगृह में विराज चुकी ये मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 150 किलो है। यह रामलला की उस अवस्था की मूर्ति है जब वो 5 साल के थे। अब हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति करीब से दिखाते हैं। देखिए, भगवान के मुखमंडल के पास श्याम शैल का जो घेरा है उस पर सारे शुभ निशान उकेरे गए हैं। वो कौन सी आकृतियां हैं और उनका महत्व क्या है, मैं आपको यह भी बताता हूं। तो देखिए, मूर्ति के दाईं तरफ ओम लिखा है। यह ओंकार की ध्वनि का मूल है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये इस ओम की महिमा है। उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं इस मूर्ति में भगवान गणेश की आकृति है जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक है। प्रथम पूज्य भी है। आगे बढ़े तो मुकुट के दाईं तरफ देखिए चक्र भी आप देख सकते हैं जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह भगवान का अमोघ अस्त्र भी है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। और मुकुट के बाईं तरफ देखिए शंख है जिसे धर्म और शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही गदा भी है और इसके बाद सौभाग्य का सूचक स्वास्तिक भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके मध्य में सूर्य है जो यश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कमल की तरह बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ा माथा जिस पर श्वेत और लाल दो रंग आप देख रहे हैं। श्वेत रंग हीरों से तैयार किया गया है और बीच में लाल रंग के लिए माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं साक्षात दर्शन प्रभु के। अब आपको मूर्ति के और करीब लेकर चलते हैं। देखिए
भगवान का रूप आप अब और पास से देखिए। अगर भुजाओं के दाईं और बाईं तरफ आप देखेंगे तो इस पर भगवान विष्णु के दशावतार आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए दाईं तरफ सबसे ऊपर मत्स्य है। इसका मतलब ही मैं आपको समझाता हूं। मतलब देखिए, यानी मत्स्य अवतार, ये 10 अवतारों में प्रथम है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था, ऐसा कहा जाता है। उससे नीचे आप देखिए, आप देख सकते हैं कुर्म अवतार की अगर हम बात करें तो कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कुर्म अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मथनी बनी मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। तो ये तमाम आप चीजें इस मूर्ति में देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए वराह, ये मानवीय शरीर में भगवान विष्णु का पहला अवतार था। वराह अवतार जिसे कहा जाता है, जिसमें मुख वराह के समान था। भगवान ने यह अवतार दैत्य हिरण्यकश्यप के वध के लिए लिया था। उससे नीचे भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे नीचे आप देखिए, उससे नीचे नरसिंह अवतार आप देखने को आपको दर्शन होंगे, जो भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। भगवान ने यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, और उससे नीचे भी आप देखिए ये वामन है। भगवान ने अपने इस अवतार में 3 पग में तीनों लोक नापकर दैत्य बलि का अभिमान तोड़ा था। जबकि बाईं तरफ भी आप देखिए, सबसे ऊपर परशुराम है। यह भगवान विष्णु का 6ठे अवतार है। भगवान शिव से मिला परशु नाम का शस्त्र धारण करते हैं, इसलिए परशुराम कहे गए। उससे नीचे आप देखिए राम, जो खुद त्रेता युग के प्रभु श्री राम। तो ये इस मूर्ति को गौर से देखिए कितनी मनमोहक और सुंदर ये मूर्ति है। और देखिए उसके बाद कृष्ण भी आप देख सकते हैं यहां पर, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कृष्ण ने द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अन्याय के प्रति कौरवों के नाश की पटकथा लिखी है। अब देखिए उसके बाद भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वें स्थान पर रखा गया है और बुध को, और 10वें स्थान पर कल्कि है। देखिए सनातन मान्यताओं के मुताबिक कलयुग का अंत होने के बाद यह अवतार लेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। श्याम शैल से बने इस घेरे को ध्यान से देखें तो भगवान के चरण के दाहिनी तरफ भक्त हनुमान भी आप देख सकते हैं, और बाईं तरफ पक्षीराज गरुड़ है। भगवान पत्थर के कमल पर विराजित है। यह सहस्रदल कमल है और जिसमें 1000 पंखुड़ियां भी हैं। इस मूर्ति में भगवान के कोमल चरणों को पत्थर के कमल पर दिखाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान कमल पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। भगवान के बाएं हाथ में कोदंड स्वर्ण धनुष भी है, जिसको आप देख सकते हैं, और दाहिने हाथ में स्वर्ण बाण है। तो इस तरह से भगवान के ये दर्शन आपको होंगे। इसी तरह से रामलला आपको दर्शन देंगे अपने इस गर्भगृह। और चलिए अब बात करेंगे अयोध्या की। तो अयोध्या की छटा निराली है। वहां हो रही तैयारी और भव्यता को देखकर हर कोई इस वक्त मंत्रमुग्ध हो रहा है। मंदिरों की सजावट हो या फिर सरयू की आरती, देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु भाव विभोर है। हालांकि अगले 2 दिनों तक रामलला के दर्शन नहीं होंगे। टेंट में विराजमान को आज गर्भगृह में ले जाया जाएगा, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या जय श्री राम के जयकारे से गुंजायमान है। हर तरफ माहौल राममय हो गया। जिसे देखिए वो राम भक्ति में लीन है, और हो भी क्यों नहीं। अयोध्या के आराध्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में दिन ही कितने बचे हैं। भक्तिभाव में सराबोर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु अब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में पहुंच रहे राम भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वो जल्द से जल्द अपने आराध्य देव का दर्शन करना चाहते हैं। बढ़ती भीड़ और ठंड में भी उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। भारत के दोनों ने
करके कमाल दिखलाया है। और इतिहास के पन्नों पर देखो ये कैसा शुभ दिन आया है। अभी अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया राम में हो चुकी है। तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोले बजरंग बली की। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुपन भयाजू। भगवान राम आने वाले हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और पूरा अयोध्या, पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या के लता चौक पर हर तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उन्हीं में से एक थी पीसी के बैंड से निकल रही राम धुन, जिस पर राम भक्त झूमते नजर आए। ये देखिए पीएससी का बैंड है यहाँ पर अयोध्या में लता चौक पर, और ये जो है धुन बजा रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। अयोध्या में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। दाती महाराज ने कहा कि मुहूर्त बहुत अच्छा है। गणनाओं पे विश्वास होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जिन विद्वानों ये मुहूर्त निकाला ये अपना आप में अलौकिक है। सवाल तो कुछ भी किया जा सकता, लेकिन मुहूर्त में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राम के काज में कोई किसी से पीछे नहीं है। जिसे जो काम मिला है वो पूरा करने में जुटा हुआ है। ये है भगवत दास, जिनकी 3 पीढ़ियां रामलला और विराजमान पूरे राम दरबार के लिए वस्त्र तैयार कर रही हैं। जैसे कि 7 दिन के 7 रंग हैं, 7 रंग के वस्त्र हमारे यहाँ भगवान रामलला के बनते हैं। ये गर्म कपड़े हैं और कोमल कपड़े हैं, मुलायम एकदम है। इसीलिए चयन किया गया कि मतलब जो भी कपड़ा हो भगवान के लिए मुलायम हो। इस्कॉन के पुजारी भी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं और राम पथ पर ढोल नगाड़ों के साथ राम धुन में लीन दिखे। रामलला और हरे राम हरे कृष्णा गाते हुए ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं, विशेष तौर पर इस्कॉन मंदिर से। और आप इनको देखिए, ढोलक है, साथ में ढपली है और इसके साथ साथ झाल भी है, और ये सभी इसी तरीके से झूमते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सोलर बोट की शुरुआत की। उन्होंने खुद एक बोट पर सवार होकर घाटों का जायजा लिया। कच्चा घाट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां योगी जी सोलर बोट का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। शुभारंभ करके अब योगी जी तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई देंगे बाहर निकलते हुए, यानी शुभारंभ सफल हुआ। अयोध्या आने वाला कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, इसके लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पथ के पास ऐसे ही एक भंडारे का आयोजन हो रहा है। रोजाना 20,000 लोग खाने आ रहे हैं। विशाल भंडारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ की प्रेरणा से, और ये 17 जनवरी से 31 जनवरी तक ये भंडारे का आयोजन है। कितने लोगों को आप लोग खिलाते हैं एक दिन में? सुबह 6 बजे से लगता है भंडारा और रात के 11 बजे तक लगता है। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले निहंग बाबा फतेह सिंह की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर मणिराम दास की छावनी में लंगर भंडारा चल रहा है। पहली लड़ाई और पहली राम मंदिर में ईंट हमारे परिवार से शुरू हुई है, और हम पूरी तमाम सिख कम्युनिटी की तरफ से और पंजाब की तरफ से जहां पे उनकी याद में लंगर लेकर आए हैं, और पूरी देश को एक प्यार की एक छोटा सा मैसेज लेकर आए हैं। यहाँ वो लोग भी पहुँच रहे हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। वो अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। सर 4 गोलियां लगी थी 2 नवंबर को, और इन गोलियों ने ही संकल्प और मजबूत कर दिया। ढांचे को तोड़ना ही तोड़ना है, जिसके लिए हमने ये गोलियां खाई हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग पूरी योजना में लग गए। अयोध्या के अखाड़ों का भी राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान था। यहाँ के तीनों वैष्णव अखाड़ों ने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। बिना किसी कारसुकों को बताए न लाठी चार्ज हुआ, न कुछ हुआ, सीधे आंसू गैस और गोलियां चलाना शुरू हो गया पुलिस की ओर से। और मैं इसको निर्मम हत्या कहूँगा। यहाँ पर जहाँ सीढ़ी, यहाँ पर बॉडियाँ थी, और बाद में पुलिस ने उसको जो है रिकवर करके लेकर गए हैं। अंदर आपके तकरीबन 8 से 10,000 लोग के आसपास थे। देश के हर हिस्से में लोग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिले न्योते से उत्साहित शेफ संजीव कपूर रामलला की पहली तस्वीर देखकर झूम उठे। बचपन से एक जो माता पिता एक चीज हमेशा कहते थे कि अच्छे कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। तो कई बार लगता था कि आप अच्छे कर्म करते जाते हैं, लेकिन समय समय पर एक्चुअली फल मिलते हैं। लेकिन इतना मीठा फल जब मिलता है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है। कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता सचिन पिलगांवर ने
हिंदी और मराठी फिल्मों में कुछ गीत भी गाए हैं, मगर ये पहला मौका है जब उन्होंने राम की चौपाइयाँ गाई हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए राम भक्त सचिन पिलगांवकर ने राम की चौपाइयाँ गाने की खुशियाँ बयां की। मुझे तो बेहद खुशी है कि इस तरह से इस साल के पहले महीने में इतना बड़ा जो है हिस्टोरिकल मोमेंट हो रहा है, और ये ऐसा एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जो कि जब तक भारतवर्ष है तब तक इसे याद किया जाएगा। अयोध्या सज धज कर तैयार है, वहां पहुंच रहे लोग राम भक्ति में सराबोर हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब बस सभी को इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो अपने रामलला का दीदार कर सकेंगे।